जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर वाइज सीरीज में हम मैथ के वो सारे चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल डिटेल में। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे और वो सारे क्वेश्चन इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा चैप्टर है HCF एंड LCM, महत्तम समापवर्तन और लघुत्तम समापवर्तन। क्या होता है HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए। ऐसा कॉमन फैक्टर आपको इसमें ढूंढना पड़ता है, ऐसा गुणनखंड आपको निकालना होता है। सबसे पहले मैंने आपके पास एक एग्जांपल लिया कि आप मुझे बताओ 12 और 18 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। इसे आप हिंदी में बोलते हो MSAP, महत्तम समापवर्तन। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे? 12 के फैक्टर कर रहे होंगे, 12 के गुणनखंड कर रहे होंगे, तो आप बोले होंगे 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ये मेरे पास किसके आ गए? 12 के गुणनखंड। इसी तरह से आप 18 के गुणनखंड कर रहे होंगे, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये मेरे पास किसके आ गए? 18 के गुणनखंड आ गए। तो मैंने लिखा कि 12 के जो मेरे पास गुणनखंड आए हैं वो आए 2 इंटू 3, और 18 के मेरे पास क्या गुणनखंड आए हैं? 2 इंटू 3। देखो मैं आपको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बेसिक इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या देखना है? ऐसे नंबर देखना है जो ऊपर भी कॉमन हो और नीचे भी कॉमन हो। तो आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे एक तो 2 कॉमन है और दूसरा 3 कॉमन है। तो 12 और 18 की मैं HCF की बात करूं, 12 और 18 का HCF क्या आ जाएगा? तो आप बोले होंगे 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6। 6 एक ऐसी हाईएस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को विभाजित कर देगा। आगे आपके पास LCM, जिसे आप बोलते हो लघुत्तम समापवर्तन। क्या होता है LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? गुणज। मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ कि 2 के कितने गुणज हो सकते हैं, कितने मल्टीपल हो सकते हैं। तो आप बोलोगे कि 2 के तो कई मल्टीपल हो सकते हैं, कई गुणज हो सकते हैं। कैसे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, इस तरह से डॉट 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 कई मल्टीपल हो सकते हैं। इसीलिए क्या निकाला जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है। लीस्ट मतलब छोटा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आप मुझे बताओ 12 और 18 का LCM क्या होगा? लसाप आप इसे कहते हो। तो LCM कैसे निकलता है? तो एक साथ निकलता है भाई। 12 और 18 का LCM मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप मुझे बताओ भाई, 2 6 12, 2 9 18, 2 से क्या? 2 3 6। अब 2 की टेबल में 9 आता है तो नहीं आता, उसको क्या कर देंगे? एज इट इज लिख लेंगे। फिर 3 1 3, 3 3 9, 3 1 1, मतलब 12 और 18 को जो मेरे पास LCM निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? तो आप बोल रहे होंगे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका LCM आ जाएगा। बोलो, इतनी कहानी ठीक है। तो LCM जो है हम क्या निकालते हैं? एक साथ निकालते हैं। HCF हम अलग अलग निकालते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो ये डेफिनेशन है भाई, आप इसे पढ़ सकते हो, ये सेम ही चीज लिखी हुई है। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम या हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आपका 20 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 28 और 144 का लासा क्या होगा? तो आप सभी को पता है, एक साथ में LCM निकालता हूं। इस तरह से बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे भाई। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। ठीक है, 2 छके 12, कैरी हो गया ना एक। फिर आपने 2 से किया, 2 का भाग 7 में नहीं जाता। जिसमें भाग नहीं जाता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। 2 एकम 2, एक कैरी हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया, 2 नम्मे 18। फिर 3 से किया, 3 से आप कर रहे होंगे 3 तिया 9। फिर 3 से किया, 3 एकम 3, 7 को एज इट इज लिख दो, 7 एकम एकम। जब नीचे दोनों जितनी भी संख्या है ना, नीचे जब 1 1 आ जाता है ना तो उसके बाद भाग नहीं देते। अब आगे देखो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब क्या करो? 48 का 3 टाइम्स कर दो, 8 तिया 24, कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 14। और अब क्या करना है इसका? 7 टाइम्स, तो 144 का
7 टाइम्स कर रहे होंगे तो 7 चौको 28 कैरी 2, 7 चौको 28 और 2 30 कैरी 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008 ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह के सरल सवाल भी वो पूछ लेता है भाई कभी कभी, ठीक है। ये डेफिनेशन है एलसीएम एचसीएफ की, कुछ इस पर बेसिक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 48, 72 और 84 का क्या निकालना है आपको, मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक से ये वाला, ठीक है। मैं बेसिक तरीका इसीलिए बता रहा हूँ क्या, क्योंकि आपके पास बेसिक ही पूछा जाता है भाई, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरह से 2 से कर रहा हूँ, 2 3 जा 6 कैरी 1 हो गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, एक कैरी हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये मेरे पास क्या आ गए, 72 के फैक्टर आ गए, ठीक है। फिर मैंने 2 से किया, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 3 से किया, 3 7 21 और 7 एकम 7। ये मेरे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। अब एक तरीका तो आप एक एक के फैक्टर लिख दो। 48 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मेरे पास 72 के क्या फैक्टर आए, तो क्या गुणनखंड आए, तो आप बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मेरे पास 84 के क्या गुणनखंड आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये मेरे पास इसके फैक्टर आ गए, बोलो हाँ या ना। अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा कॉमन लूंगा भाई। मुझे बताओ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक कॉमन फैक्टर हो गया 2। मुझे बताओ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, एक और कॉमन फैक्टर हो गया 2। मुझे बताओ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है, तो 2 कॉमन फैक्टर आगे नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, अगला कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन गुणनखंड हो गया आपका 3। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। 12 जो है 48 48 72 72 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, महत्तम समापवर्तन होगा भाई। अगला है आपके पास 24 36 और 60 का मासा क्या होगा भाई, ठीक है। मैं आपको एक एक करके निकाल के इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एक एक चीज समझानी है भाई, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम अलग अलग करके निकालते हैं। यहां से देखो भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये 24 के क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। ऐसे हम 36 का निकालेंगे, 2 एकम 2, एक कैरी हो गया, 2 8 16, 2 नमे 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये 36 के फैक्टर आ गए। इसी तरह से 60 का निकालेंगे, 2 तिया 6, 2 को आपने देखा 2 15 बार, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ये आ गए मेरे पास किसके, 60 के फैक्टर, ठीक है। अब देखो भाई 24 के क्या क्या फैक्टर आए मेरे पास, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गए, ठीक है। 36 के क्या क्या फैक्टर आए मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 60 के क्या गुणनखंड आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉमन टर्म चाहिए जो तीनों जगह हो। मुझे बताओ 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एक कॉमन फैक्टर हो गया 2, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया 2। मुझे बताओ 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, आगे मेरे पास 3 3 और 3, तीनों जगह है ना। जो चीज तीनों जगह होगी, अगर आपको 3 का एचसीएफ निकालना है, तीनों जगह होगी, ठीक है। दो संख्याएं दे रखी है तो दोनों जगह होनी चाहिए, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 क्या आ जाएगा इसका, HCF ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। मैंने आपको 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। तीसरा हम थोड़ा एलसीएम को करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं सिंपल सा आपको पास एक एग्जांपल के तौर पे एक एलसीएम आपको बता देता हूं। मैंने लिखा, आप मुझे बताओ 25 और 30 का क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो सिंपल सा एलसीएम आप एक साथ निकालते हो इस तरह से,
ठीक है। अब 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो पहला जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 से 30 नहीं जाता, 2 15 बार। फिर 3 से किया, 3 जा रहा है, 3 जा रहा है भाई, 3 पंजे 15। फिर हम किससे करेंगे, 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम एकम, मतलब 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 5 तिया 15। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 150। 150 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। 150 क्या आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने सवाल पे वापस। आपको बोल रहा है 48, 64, 72, 96 और 108 का क्या बताओ, एलसीएम बताओ। थोड़ी से नंबर्स ज़्यादा हो गए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है अभी। आप वीडियो पॉज करके तब तक अपनी कॉपी में कर सकते हो भी। सबसे पहले मैंने क्या बोला, 2 से शुरू करो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक कैरी हो गया, 2 छके 12, 2 छके 8, एक कैरी हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 चक्कू 8। फिर 2 से किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14। यहाँ तक कहानी ठीक है। फिर 2 से किया, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नमे 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 27 में नहीं जाता। 2 से किया, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 9 में नहीं जाता, 2 छक्के 12, 27 एज इट। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए भाई। फिर मैंने 2 से किया, 3 एज इट इज, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाता, 2 तिया 6, 27 एज इट। फिर 2 से किया, 2 एकम 3, 9, 3, 27। क्यों लिख रहा हूँ एज इट इज, क्योंकि इसमें 2 का पहाड़ा जाता ही नहीं है, बोलो हाँ या ना। फिर 3 से किया, 3 एकम एकम, 3 तिया 9, 3 एकम 3 नमे 27। फिर 3 से करोगे, एकम एकम 3 एकम 3 एकम, फिर 9 बच जाएगा, सॉरी 3 तिया 9। फिर 3 से करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 का कर दो 3 टाइम्स। अगर 64 का क्या कर रहे होंगे, 3 टाइम्स कर रहे होंगे, तो 4 तिया 12 कैरी 1, 6 तिया 18 और 1 19, 19 का कर दो 3 और 3 तिया 9, 9 टाइम्स। 192 का 9 टाइम्स कर दो, 9 दूनी 18 कैरी 1, 9 नब्बे 81 और 1 81 और 1 82, कैरी हो गया 8, 9 और 8 होता है आपका 17, 1728 है कहीं ऑप्शन में बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास 15, 18, 24, 27 और 36 का आपको लासापा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं एक एक करके नंबर लिख लेता हूँ, 15, 18, 24, 27 और 36 का क्या निकालना है, लासापा, जिसे आप क्या बोलते हो, एलसीएम। निकाल दो भाई, एक साथ हम एलसीएम निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जिसे आप गुणज बोलते हो। 2 से सबसे पहले करते हैं, तो 2 से 15, 2 में 15 का भाग जाता है, नहीं जाता, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 में 27 नहीं जाता, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया, 2 में 15 का भाग नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, 2 छके 12, 27 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 27 में भी नहीं जाता, 2 में 18। फिर आपने क्या किया, फिर 2 से करेंगे, 15 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, 2 तिया 6, 27 एज इट इज क्योंकि नहीं जाता, 9 में नहीं जाता। फिर 3 से किया, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 नब्बे 27 और 3 तिया 9। फिर 3 से किया, 5 एज इट इज क्योंकि नहीं जाता, 3 एज इट इज, सॉरी 3 एकम 3, 1, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर 3 से किया, 5 एज इट इज, 1 1 1 1। फिर 5 से करोगे तो 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो अब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया, अब 24 का 3 टाइम्स कर दो, 4 तिया 12 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 का कितना 3 टाइम्स, 72 का 3 टाइम्स कर रहे होंगे, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 216, इसका 5 टाइम्स कर दो, 5 छके 30 कैरी 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, 1080 ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर। टाइप 1 में हमने बेसिक एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। अब आपके पास टाइप 2 आता है और टाइप 2 में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या होता है,
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू मसप HCF इंटू लसप LCM। ठीक है, सवाल कहेगा कि दो संख्याओं का मसप HCF जो है 20 है और उनका LCM जो है 10 है। यदि एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस तरह से सवाल क्वेश्चन करेगा भाई। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो यहां से आप बोलोगे 20 गुणा 10/5, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, मतलब दूसरी संख्या क्या होगी, 40 होगी। या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है या सेम क्वेश्चन पूछ देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल माना 100 है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 100 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 100 इफ देयर HCF, और उनका HCF मान लिया उसने कि 5 है, तो बताओ कि उनका LCM क्या होगा, उनका लसप क्या होगा। तो आप सिंपल बोलोगे ये 5 डिवाइड में चले जाएगा। तो यहां से आप बोलोगे कि 100/5 और 5 दूनी 10, 0, 20 उनका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में भी आ रखे हैं। अब देखो, जिसके मैथ कमजोर है वो एक एक डाटा लिखना भाई कि डाटा में दे क्या रखा है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन, लघुत्तम समापवर्तन दे रखा है हमारे पास, लसप दे रखा है। ठीक है, LCM कितना दे रखा है, तो आप बोले होंगे सर 1920, और उनका महत्तम समापवर्तन 16 है। मसप कितना है, जिसे आप बोलते हो HCF, HCF दे रखा है 16। यदि इनमें एक संख्या 128 हो, मतलब एक संख्या दे रखी है आपको 128, संख्या क्या दे रखी है, नंबर क्या दे रखा है 128। आपसे बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो, फाइंड द सेकेंड नंबर, या दूसरी संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इनटू दूसरी संख्या सेकेंड नंबर इक्वल टू लसप LCM इंटू मसप, यही होता है। बोलो हाँ या ना। अब वैल्यू पुट करते हुए चलूंगा। एक संख्या आपको 128 दे रखी है, तो एक संख्या 128। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ये दे नहीं रखी है। ठीक है, लसप कितना है, तो 1920। मसप कितना है, HCF क्या है, तो आप बोलेंगे HCF है आपके पास कितना, 16। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलो, अब क्या है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। मुझे बताओ ये 28 कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो आप यहां से बोले होंगे कि दूसरी संख्या मेरे पास निकल के आएगी 1920 इंटू 16/128। काटो भाई, 16 का 8 टाइम्स 128 होता है। ठीक है, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 1920/8। 8 से काट रहा हूँ तो 8 दूनी होता है 16, 3 बच गया, 8 चक्कू 32, 240 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया एक एक चीज लिख के। आगे सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का मसपा एवं लसपा क्रमशः 16 और 192। ठीक है, मसपा कितना है, मसपा HCF कितना दे रखा है आपको, 16 दे रखा है। LCM कितना दे रखा है, लसपा कितना दे रखा है, 192। एक संख्या आपको कितनी दे रखी है, एक संख्या दे रखी है आपको 48। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, सिंपल सा है। फर्स्ट नंबर पहली संख्या इंटू सेकेंड नंबर दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, पहली संख्या है आपके पास 48, दूसरी संख्या आपको निकालनी है भाई। ठीक है, HCF कितना है, 16 है। LCM कितना है, 192 है। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो यहां से आप बोलोगे दूसरी संख्या जो मेरे पास निकल के आ जाएगी, ये कहां चले जाएगा, डिवाइड में। तो 16 इंटू 192 अपॉन कितना, 48। तो 16 तिया 48 होता है, 3 छके 18, एक बचा 3 चकू 12, 64। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसपा 520 है। लसपा कितना है, 520। ठीक है, मासपा कितना है, महत्तम समापवर्तन कितना है, 4 है। HCF कितना है, 4 है। यदि एक संख्या 52 हो, एक संख्या आपको 52 दे रखी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो सिंपल सा है, क्या है सिंपल सा फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा भाई,
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू लसप इंटू मासप। ठीक है, चलिए पहली संख्या है 52, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, एलसीएम कितना दे रखा है आपको 520 दे रखा है और एचसीएफ 4 दे रखा है। ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो यहां से आप कह रहे होंगे मेरे पास दूसरी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 520 गुणा 4 अपॉन 52, काट दो 52 एकम 52 जीरो, 10 10 की 40, 40 आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपका आर्मी जीडी 17 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 28 है। तो एचसीएफ है आपके पास 28 और एलसीएम उसने दे रखा है कितना, 420। कितना दे रखा है, 420। यदि एक संख्या 21 हो तो एक संख्या आपके पास दे रखी है 21, एक संख्या अगर 21 दे रखी है, आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मैंने आपको क्या बताया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। होता ही नहीं होता। एक संख्या आपके पास 21 दे रखी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 28 और एलसीएम कितना दे रखा है 420। यहां तक कोई दिक्कत किसी बंधु को। चलिए अगर आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो यहां से आप बोलोगे दूसरी संख्या इक्वल टू, ये 21 कहाँ चले जाएगा, नीचे डिवाइड में चले जाएगा, बोलो हाँ या ना, इंटू 420 अपॉन 21, 21 दूनी 42, 20 आ गया और 28 का 2 गुना कर दो भाई, 28 का 2 गुना होता है 56, 560 आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर रहने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 630 है। तो दो संख्याओं का अगर गुणनफल 630 है, ठीक है, यदि एक संख्या 18 हो, एक संख्या आपको दे रखी है, एक संख्या आपको 18 दे रखी है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। सिंपल सा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। मान लो कि दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है x। ठीक है, एक संख्या आपको 18 दे रखी है, दूसरी संख्या आपने x मान ली और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, तो इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 630। मुझे बताओ ये हो जाएगा 18x इक्वल टू 630। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना, यहां से आप कह रहे होंगे कि x इक्वल टू मेरे पास निकल के आएगा 630 अपॉन 18, काट दो भाई, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, जीरो, 2 से काटा कितनी बार, 35 बार, 35। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ARO लैंसडॉन द्वारा ओपन के पेपर में पूछा गया था भाई। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन 11 है और लघुत्तम समापवर्तन 7700 है। महत्तम 11 है, लघुत्तम 7700 है। यदि एक संख्या 275 है, एक संख्या 275 है, आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। बिल्कुल मैंने फॉर्मूले में लिख दिया है। यहां से आप बोल होंगे कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 इंटू 7700 अपॉन कितना 275, काट दो भाई, 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55, 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, कितना बच गया, 2 बच गया, 27 हो गया, 5 पंजे 25, कितना बच गया, 2 बच गया, 5 चक्कू 20, जीरो, फिर 5 से काटो भाई, 5 तिया 15 और 8 पंजे 40, आ गया कितना 308। 308 है कहीं, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है जो उनका गुणनफल है वो कितना दे रखा है, तो गुणनफल दे रखा है आपके पास 6875। एक संख्या कितनी दे रखी है 25, एक संख्या दे रखी है आपके पास 25 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो आपको जो संख्या निकालनी होती है उसे क्या मान लो, x मान लो। तो दूसरी संख्या मान लो आपके पास x है, एक संख्या है आपके पास 25, दूसरी संख्या है आपके पास x और इन दोनों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 6875। तो यहाँ से आप बोलोगे x अपनी जगह में रहेगा, ये 25 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, 6875 अपॉन 25, काट दो भाई,
5 से काट दो, आसानी होगी। 5 पंजे 25, फिर आप 5 से काट रहे होंगे, 5 एकम 5, 1 बच गया। 5 तियां 15, 3 बच गया। ठीक है, 5 सत्ते 35, 2 बच गया। 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, कितनी बार, 5 दूनी 10, 3 बच गया। 5 सत्ते 35, 2 बच गया। 5 पंजे 25, 275। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम निकालते हैं उसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लसापा, लघुत्तम समापवर्तन। तो जब आप उन नंबर का एलसीएम निकालोगे तो वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो निकालते हुए चलते हैं हम 18, 21, 24 और 27 का एलसीएम। देखो भाई, ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले किससे करते हैं, 2 से। 2 9 18, 21 में 2 का भाग जाता नहीं है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 27 में जाता नहीं है, फिर 2 से आपने किया, 9 में नहीं जाता, 21 में नहीं जाता, 2 छके 12 और 27 में 2 का भाग नहीं जाता। फिर आपने 2 से किया 9, 21 एज इट इज, 2 तियां 6, फिर 27। ठीक है, फिर अगला नंबर 3 से करेंगे, 3 तियां 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 नमे 27। फिर 3 से किया, 3 एकम 3, 7 एज इट इज, क्योंकि 7 में जाता नहीं है, 3 तियां 9। फिर 3 से करेंगे एकम एकम एकम, बच गया क्या, 7। फिर 7 से करेंगे 7 एकम 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 एकम, जब तक सब जगह एक एक ना आ जाए। अब क्या करना होता है, हमारे पास एलसीएम निकलने के बाद जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 का 3 टाइम्स कर रहे होंगे, 4 तियां 12 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया 72। 72 का फिर 3 टाइम्स करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 तियां 21। अब 216 का कितना टाइम्स करना होगा, 7 टाइम्स। तो जब तुम 216 का 7 गुना कर रहे होंगे तो 6 सत्ते 42 कैरी 4, 7 एकम 7 और 4 11 कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1512 कहीं ऑप्शन में है। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। बी जो है 1512 वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी भाई। ठीक है, कोई डाउट? चलिए अगला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लसापा। तो निकालो भाई किसका, 72 का, 90 का और 120 का। देखो यहां सबसे पहले किससे करना है, मैंने कहा 2 से, तो 2 से करते हुए चलूंगा मैं। ठीक है, 2 तियां 6 कैरी 1 हुआ, 2 छके 12, 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 छके 12 0। फिर 2 से किया मैंने, 2 एकम 2 कैरी 1, 2 अट्ठे 16, 2 में 2 का भाग 45 में नहीं जाता, उसे एज इट इज लिख देंगे, 2 तियां 6। फिर 2 से किया, 2 नमे 18, 45 में नहीं जाता, 2 कितनी बार, 15 बार। फिर 2 नहीं, अगला नंबर 3, 3 तियां 9, 3 एकम 3 कैरी 1 हुआ, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एचएसडीज। फिर 5 से किया, 5 एकम एकम एकम, क्या वैल्यू आ गई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। अब 24 का 3 टाइम्स करो, वैसे तो 72 होता है बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4 तियां 12 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 टाइम्स कर लिया। अब इसका कितना टाइम्स करना बाकी रह गया, 5 टाइम्स। तो 72 का 5 टाइम्स कर रहे होंगे, 5 दूनी 10 कैरी 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 360। 360 ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। और 360 वो सबसे छोटी संख्या है जो 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। चलिए आगे सवाल में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका एलसीएम। ठीक है, आगे कह रहा है और एक पूर्ण वर्ग भी हो और वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो छोटी भी होनी चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हुए चलते हैं इनका एलसीएम। इनका 12,
15 और 20 का। एलसीएम निकाल के क्या फायदा होगा? एलसीएम निकाल के ये फायदा होगा, सबसे पहले हमें वो छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी भाई। उसके बाद हमें परफेक्ट स्क्वायर बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 2 छक्के 12, 15 में जाता नहीं है, 2 एकम 2, फिर 2 से किया, 2 तियां 6, 15 में जाता नहीं है, 2 पंजे 10, फिर हमने 3 से किया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एज इट इज, 5 एकम एकम एकम, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। अब 60 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो 60 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो 60 नहीं होगा। अब देखो इसे कैसे, एक एक करके मैं ऑप्शन को आपके सामने चेक करते हुए चलूंगा भाई। ठीक है, देखो भाई, देखो 600 जो है किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे 600 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर मैं 900 की बात करूं, छोटी बोल रहा है ना, तो छोटे से चेक करो। 600 तो किसी का नहीं होता, चलो मैंने चेक कर दिया। मुझे बताओ 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है। 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर। अब देखो भाई, अगर मैं 400 में 60 का भाग देता हूं तो जाता ही नहीं जाता, 0 से 0, 6 से काटो, 6 छके 36, मतलब 400 में 60 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये वो संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि 60 में भाग जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि 60 वो नंबर है जो 12, 15, 20 से विभाज्य है। ठीक है, ठीक है। अगला मैंने चेक किया 600, तो 600 स्क्वायर ही नहीं होता, तो नहीं हो सकता। 900 मैंने चेक किया, 900 होता है 30 का। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। फिर मैं 900 को चेक करूंगा कि 60 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 3, 6 पंजे 30, तो बिल्कुल सही हो रहा है भाई। 90 इसका राइट आंसर रहेगा। और 90 एक ऐसी छोटी संख्या होगी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और 12 और 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित भी हो जाएगी। अब 3600 क्यों नहीं हो सकता? आप बोलोगे 3600 भी तो हो सकता है। 3600 इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो सवाल में क्या पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या। 3600 तो बड़ी हो जाएगी, 3600 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। हमसे क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी क्या होगी? 900 होगी। बाकी कोई दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आगे सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9, 12, 15 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में एक शेष छोड़ती हो। तो इसका क्या लेंगे? छोटी से छोटी संख्या का हम ले लेंगे एलसीएम और प्लस कर देंगे क्या? रिमाइंडर, शेषफल। अब प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि एलसीएम से हम क्या निकालते हैं? एलसीएम से वो नंबर निकालते हैं जो इन नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 8, 9, 12, 15 से, वहां से आ जाएगा एलसीएम। और जितना शेषफल चाहिए हमें प्रत्येक मामले में, अगर एक शेषफल छोड़ती है तो शेषफल को उसमें ऐड कर देंगे, तो हर स्थिति में क्या आएगा? एक शेषफल आएगा। पहले मैं निकालते हुए चलता हूं, 8, 9, 12 और 15 का क्या? एलसीएम। देखो भैया, 2 से करो, 2 छक्के 8, 9 एज इट इज, 2 छक्के 12, 15 एज इट इज, 2 दूनी 4, 3 एज इट, 9 एज इट इज, 2 तियां 6, 15 एज इट इज, 2 एकम 2, 9 में जाता नहीं है, 3 एज इट इज, 15 एज इट इज, क्योंकि इसमें जाता नहीं है। फिर आपने 3 से किया एकम, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से किया एकम एकम एकम, 5 बज गया। फिर 5 से किया तो सब जगह क्या आ जाएगा? 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां 72, 72 का 5 टाइम्स करो भाई, 360 आना चाहिए। 5 दूनी 10 कैरी 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 आ गया। अब 360 एक ऐसा नंबर है जो 8, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, बट हमें हर की स्थिति में क्या चाहिए? एक शेषफल चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल के लिए हमें 360 में क्या जोड़ना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा, मतलब आंसर होगा 361। 361 ऐसा नंबर होगा, छोटी संख्या भी होगी, इन सबसे पूर्णतः विभाजित होने के बाद हमेशा एक शेषफल छोड़ेगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 361। क्यों ऐड किया? क्योंकि हर केस में हमें एक शेषफल चाहिए। अगर शेषफल 2 चाहिए होता तो कितना जोड़ते? 2। शेषफल 3 चाहिए होता तो कितना जोड़ते? 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके पास 17 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि इन्हें प्रातः 10 बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः किस समय ये एक साथ बजेगी? तो जब भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट आए तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए भी हमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां से वो क्या आ जाएगा? सबसे छोटी संख्या आ जाएगी और
उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 बजे से उस नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अगला टाइम आ जाएगा। अब देखो कैसे, 12, 15 और 18 मिनट का क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा इनका एलसीएम। तो देखो भाई 2 6 जा 12, 15 में जाता नहीं है, 2 9 जा 18, फिर 2 से क्या 2 3 जा 6, 15 में जाता नहीं है, 9 में भी नहीं जाता, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से क्या एकम, 5 एज इट इज एकम, फिर 5 से क्या एकम एकम एकम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 का 5 टाइम्स करोगे तो 180, 5 छक्के 30 कैरी 3, 5 तिया 15 और 3 18, कितना आ गया 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब 60 मिनट में 1 घंटा होता है, आप सबको पता है। तो 180 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो आप बोलेंगे 3 घंटे। ठीक है, तो 10 बजाकर 3 घंटे कर लो भाई। पहला घंटा 10 से 11, दूसरा घंटा 11 से 12 और तीसरा घंटा 12 से 1। तो 1 बजे जो है ये क्या बजेगी, दोबारा एक साथ ये घंटी कितने बजे बजेगी, 1 बजे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए